Hello students, today we'll be starting with a new chapter for standard 7 student. The name of the chapter is A Gift of Chapels. Okay, I'll be reading the introduction part, just go through it and pay attention. मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास. अब यहाँ पे मृदु एक कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी का, who is a young girl and she is growing up in Madras. मतलब basically they stay in Madras, that is present day Chennai, with Tapi and her grandmother and Thata her grandfather. मतलब तापी उनके grandmother हैं और थाथा उनके grandfather. One afternoon तापी takes her टू हर आंट रुकमनी. अब एक दिन उन तापी मतलब जो उनकी ग्रैंड मदर है वो उनको उनकी आंट के पास लेके जाती है, रुकमनी के पास, जहाँ पे उनको उनके कज़न्स मिलते हैं मृदु को, लाली, रवि एंड मीना. मतलब मृदु, लाली, रवि एंड मीना, ये चारों एक जगह है रुकमनी के हाउस में. ठीक है, अब मैं जैसे जैसे रीड करती जाऊँगी, यू विल गेट टू नो हाउ द स्टोरी अनफोल्ड. प्रॉपर अटेंशन देना, राइट? लेट्स स्टार्ट. As smiling Rukmani threw open the door, Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. अब जैसे ही मृदु और उनके ग्रैंड मदर जाते हैं रुक्मणी के घर पे, तो रुक्मणी ने एकदम ब्यूटीफुल स्माइल करके दरवाज़ा खोला और रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि और जो मीना उसके कजन्स थे वो लोग बाहर गए और फटाफट मृदु को घर के अंदर लेके आए. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मीनू. तो मीनू ने बोला एक मिनट रुको, मुझे मेरे स्लीपर्स एक बार निकालने दो. ठीक है. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वन. मतलब मृदु ने अपनी स्लीपर एक बड़े से अपनी स्लीपर्स उतारी और उसके स्लीपर्स के बाजू में एक दूसरी स्लीपर्स भी पड़ी जो थोड़ी लंबी और थोड़ी बड़ी साइज़ में थी और ब्लैक कलर की थी. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. एक्चुअली वो स्लीपर ब्लैक कलर की थी लेकिन धूल मिट्टी के कारण वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो चुकी थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द ईच स्लीपर. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्राउनी. तो बोला कि मतलब वो पूरी ग्रे हो गई थी. और आपको पता है कभी कभी चप्पल बहुत पुरानी हो जाती है तो अपने टो के मार्क्स भी जो होते हैं, अपने जो थंब का मार्क होता है वो भी चप्पल पे दिखने लगता है. तो उसी तरह जो ब्लैक कलर की चप्पल है जो ग्रे हो गई है विद डस्ट, उस पर क्लियरली हर टो का फ्रंट पार्ट ऑफ द स्लीपर्स पे जो भी टो का पार्ट होता है पूरा का पूरा टो विजिबल था और वो एकदम बड़े बड़े टोज दिख रहे थे, एकदम स्क्राउनी, मतलब एकदम थिन एंड लार्ज टोज. ठीक है. मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. अब मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो सोचे कि वो ब्लैक स्लिपर्स किसकी है. ठीक है. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर इनटू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिन बिटर बेरी बुश. क्योंकि फटाफट से जो रवि है वो उसको कहाँ पे लेके गया, बैकयार्ड में लेके गया, मतलब घर के पीछे जो बैकयार्ड होता है वहाँ पे लेके गया. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विद अ सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड लay a small kitten lapping up milk from a coconut half shell. अब जब वो बैकयार्ड पे लेके गया रवि तो उसने क्या देखा, एक फुटबॉल, एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर थोड़ी मड पड़ी और उसके अंदर कौन बैठी है, एक स्मॉल लिटिल किटन बैठी है. ठीक है. एंड लैपिंग अ मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. और जो कोकोनट का आधा हिस्सा होता है उसमें दूध पड़ा और वो दूध पी रही है उसमें से किटन. ठीक है. We found him outside the gate this morning. He was mewing and poor thing. से मीना ने बताया कि ये जो कैट है, ये जो लिटिल किटन है, उनको घर के बाहर गेट के यहाँ पे आज मिला और वो म्यू कर रही थी. ओके. इट्स अ सीक्रेट, अमा सेज. पति विल लीव. इट्स अ सीक्रेट, अमा से पति विल लीव फॉर अवर पड्डू मामा हाउस इफ़ शी न्यू वी हैव अ कैट. पति मतलब क्या होता है, पति मतलब क्या होता है तमिल लैंग्वेज में ग्रैंड मदर. तो अम्मा सेज कि ग्रैंड मदर विल लीव फॉर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नो दैट वी हैव अ कैट. अगर उनको पता चला कि कैट घर पे है तो वो पद्दू मामा के घर चले जाएगी. तो अभी किसी को पता नहीं, इट्स अ सीक्रेट. ओके. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी वेरी काइंड टू एनिमल बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि. तो रवि ने बोला कि लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ भी अच्छे से रहा करो, एनिमल को भी रिस्पेक्ट किया करो. और जब हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, and when we respect them people always tell us to be kind to animal and when we are they scream. और जब हम उनसे काइंड रहते हैं, उनकी केयर रखते हैं, तो वो चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, कि इस चीज़ को यहाँ से लेके जाओ, यहाँ पे मत लेके आओ. रवि ने ऐसा बोला. Do you know how hard it is just to get a little kitten milk from the kitchen? Patty saw me with a glass in my hand just now. I told her I'm very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to think most of it to throw her off the scent.
ओके। ओके तो क्या हुआ, वो बोल रहा था कि रवि ने बोला तुम्हें पता है कि इस बेचारी किचन के लिए मिल्क लेके आना भी मेरे लिए कितना मुश्किल था। ठीक है, पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन माई हैंड, मतलब ग्रैंड मदर ने उसको मिल्क के ग्लास के साथ देख लिया। एंड द वे शी लुक्ड एट मी, और उन्होंने मुझे देखा गुस्से में कि क्यों ग्लास ऑफ मिल्क। तो मैंने बोला आई वॉन्ट टू ड्रिंक, बट द वे शी लुक्ड एट मी, जैसे ही मैंने बोला मेरे को पीना है, बट स्टिल इतना कन्विंसिंग वे में उसकी ग्रैंड मदर ने उसको नहीं देखा। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेन, अब उसको वो दूध आधे से ज़्यादा पीना पड़ा कि उनका शक गायब करने के लिए। अगर वो पीता नहीं रवि और ग्लास बाहर लेके आ जाता तो उसकी दादी को शक हो जाता है, इसलिए दादी का शक मिटाने के लिए उसको आधे से ज़्यादा दूध उसी वक्त पी जाना पड़ा। देन शी वॉन्टेड टू टम्बलर बैक, अब उन्होंने बोला कि टम्बलर भी वापस दो, मतलब जिसमें मिल्क है वो भी वापस दो। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, पार्टी पार्टी आई वॉश इट बाय माई सेल्फ। अब दादी फिर बोलते हैं कि जो ग्लास में मिल्क पिया वो ग्लास भी रख के जा, तो उसने क्या बोला, रवि ने, नहीं मैं खुद वॉश कर लूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं क्यों आपको तंग करूँ, मैं खुद धो लूँगा। आई टोल्ड आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल, फिर मैं भाग के आया और उस कोकोनट के शेल में मिल्क डाला एंड देन रश बैक एंड वॉश द टम्बलर, वापस गया पूरा टम्बलर धोया एंड पुट इट बैक बिफोर शी कुड रियली गेट सस्पिशियस, और वापस उसको अपनी जगह पे रख दिया कि ताकि उनको डाउट नहीं हो, सस्पिशियस मतलब डाउट होना। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन। मृदु was impressed, मृदु ने बोला इसका नाम महेंद्रन है, इट वॉज रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। तो बोला महेंद्रन तो एकदम रियल नाम जैसे लग रहा है, एकदम छोटी सी कोई किटी का नाम रख सकते हैं वैसा नाम नहीं, एकदम रियल नेम लग रहा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लवा पुनाई, MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। ही इज फाइन ब्रेड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मैन, and you know what the emblem of the ancient Pallava king was, don't you? He looked unexpectedly at Mridu. ठीक है, तो उन्होंने बोला एक्चुअली इसका नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई है, तो आप इसको शॉर्ट में MP पुनाई भी बोल सकते हो। ये बहुत फाइन ब्रीड ऑफ कैट है, इसका जो फर है वो बहुत ही अच्छा है। और तुमको पता है जो पुराने पल्लवास किंग थे उनका एम्बलम क्या था? मृदु गिगल। थिंक आई एम जोकिंग, just wait, I'll show you something. It's clear you don't know a thing about history. Haven't you been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. तो रवि ने बोला कि तुम मेरे ऊपर हंसो मत, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो पल्लवा किंग है उनका एम्बलम कैट थी। तो इतने में मृदु गिगल करने लगी, मतलब हंसने लगी। ठीक है, तो उसने बोला मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, लगता है तुमको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गए हो? Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, etc. फैक्ट इज, तो बोला जब हमारी क्लास महाबलीपुरम लेके गई थी तो मैंने इसके ग्रैंडफादर देखे थे। ओके, फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। तो बोला ये जो महेंद्रन है वो जो एंशियंट कैट है, जो पल्लवा किंग का एम्बलम था उनकी डिसेंडेंट है। ठीक है, बहुत एंशियंट जो है उसकी डिसेंडेंट है। A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of Pallava dynasty. तो बोला ये जो पल्लवा लायन है उसकी कुछ कोई क्लोज रिलेटिव है ये कैट। रवि went on walking around the bittery berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. ठीक है, तो बेसिकली रवि बोलता गया बिटरी बेरी बुश, मतलब बुश के यहाँ पे गया, कभी ट्विग्स को ऊपर नीचे करता, और ये सब बोलने में उसकी आँख में एकदम स्पार्कलिंग हो रही थी। This cat is descended of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I am just remind you, they worship cats in the ancient Egypt. How he loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged look. ठीक है, what does that have to do with anything? Mridu demanded. मृदु ने बोला कुछ भी उससे क्या लेना देना। हाँ, I'm telling this cat is descendant from the Egyptian cat god, no goddess that it is. तो बोला कि मैं बोल रहा हूँ ये ancient Egyptian cat है। ठीक है, so well, one of the descendant of the cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant was Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at the Mahindran. MP Punai here, वो एक he shrieked very pleased with himself. ठीक है, shriek मतलब कुछ हाई पिच में बोलना। तो बोला है well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway
स्टाउवे में था समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ हरसेल्फ इन अ शिप और अ एयरक्राफ्ट टू ट्रैवल अननोटिस, मतलब अगर किसी को सपोज कोई शिप में या एयरक्राफ्ट में इधर से उधर जाना है अननोटिस की, किसी को पता नहीं चले, तो उसको स्टोवे बोलते हैं। तो बोला है कि वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गॉडेस, मतलब जो इजिप्टियन कैट गॉडेस थी उनके एक डिसेंडेंट वाज अ स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लवा किंग, एक पल्लवा की जो शिप थी उसमें छुप के आई थी, एंड इस डिसेंडेंट वॉज, और उस कैट की डिसेंडेंट है ये वॉज अ महाबलीपुरम ऋषि कैट, उस कैट की डिसेंडेंट थी महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसकी डिसेंडेंट है एमपी पुनाय। तो मतलब क्या बोला कि इजिप्टियन कैट गॉडेस उसकी डिसेंडेंट थी, उसकी डिसेंडेंट एक कैट थी जो पल्लवा शिप में एज अ स्टोवे छुप के आई थी, उसकी डिसेंडेंट महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसकी डिसेंडेंट ये एमपी पुनाई। Okay, Mahendravan looked up, alarmed. He just had been sharpening his claws on the edges of the coconut shell. अब इतने में जो महेंद्रवनम जो कैट है उसने ऊपर देखा और उसने अपने क्लॉज, अपने पंजे कोकोनट शेल के एज पे शार्पन करने लगे. बट वर्स देन रवि awful whoop it was screech from the window. What a weird sound if मृदु was startled. एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी तो मृदु ने बोला अजीब सी आवाज़ किसकी है. MP Punai was frightened out of his wits. Head standing on the end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Okay, तो वो एकदम डर गए MP Punai और वो फटाफट एक बैम्बू ट्रे में चले गए जिसमें रेड चिलीज सुखाई हुई थी. Trying to hide beneath it, he tipped few chilies over himself. Meow, he hauled miserably. मतलब वो छुपने की कोशिश कर रही थी और कुछ चिलीज खुद के ऊपर भी उसने ढोल दी. The creaking went on and on, और वो जो अजीब सी आवाज़ आ रही थी वो चलती रही. तो मृदु ने बोला व्हाट इज़ दैट साउंड, ये किसकी आवाज़ है. दैट लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन. तो रवि ने बोला कि वो लाली है जो वायलिन सीख रही है. She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whistling on and on while Lali all the time derailing, going completely off track. तो बोला कि उसको कभी म्यूज़िक आने नहीं वाला. जो उसके म्यूज़िक मास्टर ना वो एकदम ट्रेन के सिर्फ स्मूथली चलती है, विजिंग ऑन एंड ऑन, और लाली का जो आवाज़ होता है एकदम डी रेलिंग, एकदम बेकार और हमेशा ऑफ ट्रैक होता है. ठीक है, ऐसा रवि ने बोला. Now part 2. Mridu crept on to the window. Lali was sitting like just a distant away, awkwardly holding her violin and bows trying, her elbows juggling on out and her eyes glazed with a concentration. अब मृदु ने जब खिड़की से देखा तो लाली क्या कर रही थी, वायलिन उसके हाथ में था और बेसिकली उसके एल्बोज जटिंग डाउन, मतलब उसके एल्बोज उसके नीज के यहाँ पे थी और वो एकदम कंसंट्रेशन से अपना वायलिन प्ले करती. इन फ्रंट ऑफ अ विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो. अब उसके सामने कौन बैठे थे, आप पिक्चर में देख सकते हो. उसके सामने उसके म्यूज़िक टीचर बैठे थे जिसका विंडो से बैक दिख रहा था. was a bony figure of music master. He had mostly bald head with a fringe of oily black hair falling around his ears. मतलब उसके एकदम बाल्ड हेयर्स थे, बाल्ड मतलब विदाउट हेयर्स, और साइड से थोड़े ऑयली बाल थे जैसे आपको फिगर में दिख रहा है. एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट. ओके, तो एक ओल्ड फैशन चोटी जैसी की हुई थी. ओके. A gold chain gleamed around his leathery neck. उसने अपने नेक पे गोल्ड चेन डाली हुई थी. And a diamond ring glittered on his hand. और उसके हाथ में क्या थी, एक डायमंड की रिंग थी. ठीक है. As it glided up and down the stem of the violin, a large foot stuck out from the beneath his gold. A large foot stuck out from the beneath of his gold bordered veshti edge, and he was beating time on the floor with a scrawny big. तो बोला कि उसके वेष्टी मतलब धोती में से एक बड़ा सा लार्ज फुट बाहर निकल रहा था. मतलब उसका उनके जो पाँव थे बहुत लंबे थे और कॉन्स्टेंटली अपने पाँव से फ्लोर पे टैप कर रहे थे. ही प्लेड फ्यू नोट्स. लाली स्टम्बल बिहाइंड हिम ऑन अ वायलिन विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. मतलब वो कुछ ट्यून बजा रहे थे और लाली उसको रिपीट कर रही थी, लेकिन वायलिन उसके हाथों में कैसा लग रहा था, एकदम हेल्पलेस. मतलब वायलिन के साथ लाली अनकंफर्टेबल थी. व्हाट अ डिफरेंस. द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप and settle perfectly into invisible track of melody. It was like a wheels of a train fitting smoothly in the rails and whizzing along, as Ravi said. Mridu started at that huge beringed hand, moving effortlessly on the violin stem, making lovely music. तो बेसिकली जो म्यूज़िक मास्टर थे बहुत ब्यूटिफुली म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, एकदम प्रॉपर नोट्स पे, एकदम प्रॉपर टैप्स पे प्ले कर रहे थे. ठीक है. ओके. स्क्वैक. दैट वॉज लाली डी रेलिंग अगेन. और वापस जब लाली गा रही थी तो एकदम डी रेलिंग, एकदम बेकार सा गा रही थी. ओके. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ अम्मा. इतने में क्या हुआ, गेट से कुछ आवाज़ें आने लगी. अम्मा ओ अम्मा.
रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरंडा। और पीछे से एक्चुअली एक बेगर आया था, तो अमा उसकी जो रवि की मदर है उसने बोला वापस भेज दो बेगर को। वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वो हर लास्ट वीक रोज़ यहाँ पे आता है। एंड टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, पार्टी एक्सप्लेन टू तापी। ठीक है, तो पति ने तापी को एक्सप्लेन किया कि रोज़ यहाँ पे आता है लास्ट वीक से, अब बहुत हो गया, अब इसको कहीं और जाना चाहिए, राइट। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, द बेकर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट अ होम। मतलब जब तक मृदु और मीना बाहर गए तो रवि वहाँ पे मृदु मीना बाहर गए तो बेकर ने गार्डन में अपना घर बना लिया था, इन शॉर्ट गार्डन में बैठ गया था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear। ठीक है, आर्म्स मतलब कुछ मनी या तो फूड जब हम बेगर को चीज देते हैं उसको बोलते हैं चैरिटी में इन शॉर्ट देना। ठीक है, ओके। तो गो अवे से रवि स्टर्नी, मैं पति से इज टाइम यू टू फाउंड अनदर हाउस। तो रवि ने बोला जाओ यहाँ से, पति ने बोला है कि अब टाइम हो गया, तुम और कोई घर ढूंढ लो। बेगर ओपन हिज आइज very wide and gazed at each of the children. The ladies of this house, he said, at last in the voice choked with feeling, are very kind soul. I have kept my body and soul together on their generosity for the whole week. तो बोला कि यहाँ आप लोग बहुत काइंड हो, मैं पूरे वीक अपनी जेनरसिटी यहाँ पे रख के आपसे यहाँ पे आता हूँ। He raised his voice, Amma, Amma, oh, sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began deep, strong rumble somewhere in his whitely withered belly and came booming out of his mouth. Ravi, tell him there's nothing left in the kitchen, said Rukmani. रुक्मणी ने बोला वो बेकर को बोल दे रवि कि किचन में अभी कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं है। And he is not to come again, tell him that. She sounded fed up. और एकदम गुस्से में बोला कि tell that beggar to not come again. Okay? Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. Ravi को don't have to repeat it to the beggar because it was already audible to the beggar. Beggar को already रुक्मणी की आवाज़ सुनाई दे गई थी. What his mother said has been easy for them to hear. There under the neem tree, the beggar sat inside. और नीम ट्री के अंदर beggar बैठा था के नीचे. I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under the tree. बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी टाइम तक मुझे ट्री के नीचे रेस्ट करने दो. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. बोला कि मेरे पाँव बहुत गर्मी है, सन एकदम ज़्यादा है और ऑलरेडी मेरे पाँव में blistered हो गए, छाले पड़ गए. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. और उसने अपना पाँव दिखाया, उसके पाँव पे बड़े बड़े छाले पड़ गए थे, बड़े बड़े blisters पड़ गए थे. I suppose he doesn't have the money to buy चप्पल. मृदु whispered to मीना and रवि. मृदु ने बोला शायद से इसके पास चप्पल परचेज करने के पैसे नहीं हैं. Have you got an old pair of house somewhere? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I'll have given them to him. तो बोला मुझे I don't have, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I'll given them to him. तो बोला कि मेरे बहुत ही छोटे चप्पल है, वरना मैं मेरे ही चप्पल दे देता. And his feet are larger than मृदु and मीना. और मृदु और मीना से भी ज़्यादा इसके फीट बड़े, तो उसकी किसकी चप्पल दे. Beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. अब वो बेगर निकल रहा था जाने के लिए, निकलने के टाइम उसने रोड पे देखा, उसने बहुत आफ्टरनून हीट से उसको डर लग रहा था कि उसके पाँव पूरे जल जाएंगे. और ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आइज फीलिंग इट इज़ नॉट फेयर. तो बोला कि इसको कुछ ना कुछ तो अपन को देना ही पड़ेगा पाँव में पहनने के लिए, वरना इसके पाँव में पूरे छाले ऑलरेडी पड़ गए और पड़ जाएंगे. सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट. तो रवि ने बोला चलो मैं सोचता हूँ. ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प. इन 2 minutes he'll be frying his feet on the road. तो बोला कि 2 मिनट में तो इसके पूरे पाँव फ्राई हो जाएंगे गरम से रोड पे. What he needs is a pair of chappal. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. तो बोला चलो चप्पल ढूंढते हैं घर में कहीं. Just he stepped into the veranda, Mridu eyes fell on the old looking chappal. अब याद है मृदु जब घर पे आई थी तो उसने पुरानी सी चप्पल देखी थी ब्लैक कलर की, जिसमें ग्रे कलर की हो गई थी डस्ट के कारण, और आगे के पार्ट पे टोज क्लियरली विजिबल थे. तो वो चप्पल पे मृदु का ध्यान गया. ओके, वो चप्पल पे मृदु का ध्यान गया. She had noticed when she arrived. Ravi whispered to him, "Whose are they?" Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slipper. He beamed and nodded. These are just the right size. बोला ये एकदम right size है बेगर के पाँव के लिए. देखो आपको चप्पल्स दिखाई भी है फोटो में, ठीक है. He said, picking them up. मृदु and मीना followed him nervously back to the garden. मतलब वो ब्लैक चप्पल उठा के बेगर को देने चले गए.
Here said to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. अब क्या हुआ? Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. मतलब अब beggar को वो जो black चप्पल थी वो दे दी. Wear these and don't come back. तो बोला लो ये चप्पल पहनो, वापस यहाँ पे मत आना. Beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. अब beggar को वो चप्पल देख के इतनी खुशी, उसने फटाफट चप्पल पहनी और बच्चों को blessing, बच्चों को दुआएं देते हुए चले गया. In a minute he had vanished around the corner of the street. मतलब 1 मिनट में तो वो गायब भी हो गई थी, इतनी फास्ट गया. ठीक है. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. अब इतने में क्या हुआ, म्यूजिक टीचर बाहर आए और वो तीनों बच्चों को एकदम अनएप्रिशिएटली, मतलब अप्रिशिएट नहीं करते हुए देखा, और वो तीनों बच्चे ट्री के यहाँ पे खेल के मार्बल्स खेल रहे थे. Then he searched for his slippers in the veranda where he had put them. फिर उसने अपनी स्लिपर्स ढूंढने की कोशिश की. लाली ही कॉल आफ्टर फ्यू मिनट्स. थोड़े टाइम तक उसने ढूंढी अपनी चप्पल. जब उसको चप्पल नहीं मिली तो उसने लाली को बुलाया. She hurried up to them. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. तो बोला क्या तुमने मेरी चप्पल देखी? मैंने यहाँ पे मेरी चप्पल उतारी थी. Ravi, Mridu and Meela silently watched Lali and the music teacher search every corner of the veranda. He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying they cost a whole month's fees. Do you know? तो हर जगह उन लोगों ने लाली और म्यूज़िक टीचर ने चप्पल ढूंढी और उसके टीचर एकदम चिल्ला रहे थे कि मैं ये चप्पल कितनी ब्रांड न्यू थी, मैं इसको स्पेशली माउंट रोड से लाया हूँ, ये मेरी इतनी कॉस्टली थी कि मेरे महीने की पूरी फीस भी इस चप्पल में निकल गई. अब तुमको समझ आ रहा है वो चप्पल कहाँ गई? तो जो बच्चों ने ब्लैक कलर की चप्पल बैगर को दे दी थी, वो चप्पल किसकी थी? म्यूज़िक टीचर की. सो लाली वेंट इन टू टेल हर मदर. फिर लाली अपनी मदर को बुलाने गई. Rukmani appeared looking harassed with Patti following her. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried Patti. तो उसने बोला कहाँ गई तुम्हारी चप्पल? पता नहीं कौन चुरा के तो नहीं ले गया. Rukmani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Rukmani ने देखा रवि, मीनू और मृदु ट्री के अंदर बैठे. Have you children? She began and then sneaking they were curiously quiet went on more slowly. See anyone lurking around the veranda? तो बोला किसी को तुमने वरंडा के आजू बाजू आते हुए देखा क्या? A sharp V-shaped line had formed over their eyebrows. V-shaped line मतलब वो लोग एकदम डर गए थे. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on the feet, she tried to tell herself. तो मृदु ने बोला कि अगर उनको पता होगा कि हमने ये पता होता कि हमने चप्पल तो बेगर को दी थी क्योंकि उसके पाँव में छाले पड़ गए थे, तो शायद से रुक्मणी इतना नहीं गुस्सा होती. Taking a deep breath, she cried, Rukmani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet. So, said Rukmani grimly, turning to Ravi, you gave the music master's चप्पल to the old beggar who turns up here. तो रुक्मणी ने बोला क्या म्यूजिक मास्टर की चप्पल तुमने वो बेगर को दे दी? Children these days, grown पट्टी. पट्टी ने बोला आजकल के बच्चे कैसे हो गए? Amma, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earring? He was so kind and generous. तो उसने बोला अम्मा आपने तो मुझे कर्ण के बारे में बताया था, उसने अपनी गोल्ड इयरिंग और सब कुछ दे दिया जो भी उसके पास था, वो कितना जनरस था. Silly, snapped रुक्मणी. Karna didn't give away other people's things. तो बोला करना खुद की चीज़ें दे. Karna didn't give away other people's things. He could give his only one. तो रुक्मणी ने बोला करना दूसरों की चीज़ें नहीं दे देता था, सिर्फ खुद की देता था. उन्होंने तो दूसरों की चीज़ दे दी, म्यूजिक टीचर की चप्पल दे दी. रवि पर मैं चप्पल wouldn't have fitted the beggar. रवि ने बोला मैं मेरी चप्पल दे देता, लेकिन मेरी चप्पल तो म्यूजिक टीचर को आती ही नहीं. एंड अम्मा if they didn't fit, would you really not have minded? बोला कि अगर चलो अम्मा फिट भी हो जाती, मैं मेरी चप्पल भी दे देता, क्या तभी भी तुम गुस्सा नहीं होती? रवि said रुक्मणी very angry now, go inside this minute. बोला फटाफट सभी अभी अंदर जाओ. She hurried indoor and brought that गोपू मामा hardly worn न्यू चप्पल. अब वो अंदर जाके गोपू मामा की न्यू चप्पल लेके आई. These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. तो बोला ये वाली आप चप्पल पहन लो, ये आपको आ जाएगी. I am really sorry. My son has been very naughty. बोला मेरा लड़का बहुत naughty है, प्लीज़ मुझे माफ़ करो. The music master eyes lit up.
ही पुट देम। अब म्यूजिक मास्टर की तो आंखों में चमक आई, ज़रा समझ सकते हो क्यों चमक आई? क्योंकि उसकी चप्पल तो एक कैसी थी, एकदम ब्लैक कलर की, ग्रे कलर की, उसमें डस्ट लग गई थी, पुरानी चप्पल थी, लेकिन उसके सामने उसको एक ब्रांड न्यू चप्पल मिली तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक हैप्पी। उसने पहना और वो ऐसे दिखा रहा था कि वो खुश नहीं है। वो लोगों को तो ना बता सकता है कि उसको ब्रांड न्यू चप्पल मिली इसलिए वो बहुत खुश है, ट्राइंग टू नॉट टू लुक हैप्पी। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू। बोला कि चलो इससे एडजस्ट कर लेता हूँ, बट एक्चुअली तो मन में बहुत खुश था क्योंकि उसको ब्रांड न्यू चप्पल मिली थी। These days children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate. Only Rama can have such a naughty fellow. Rukmani eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. एक्चुअली म्यूज़िक टीचर ने बोला हनुमान इनकारनेट, मतलब हनुमान का अवतार है, सिर्फ राम ही इसको हैंडल कर सकते हैं। तो रुक्मणी को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसको मंकी बोल रहे थे ना, भले होली मंकी था, मतलब भले भगवान के रूप में था। शी टू स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव। मतलब उसने उसको इशारा किया, मतलब ऐसा जेस्चर किया, बॉडी लैंग्वेज की कि चलो अभी आप जाओ। When he heard clattered of the new chappal, he said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such thing? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappal to work. तो बोला अच्छा हुआ गोपू मामा अपनी चप्पल काम पे नहीं पहन के गए। She walked towards the kitchen with Mridu and Meena. She suddenly began to laugh, but he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappal as soon as he comes home. बोला लेकिन वो जैसे ही काम से घर पे आएंगे वो फटाफट अपने शूज सॉक्स निकाल के चप्पल पहनेंगे। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave him चप्पल to music master? अब मामा क्या बोलेंगे जब उनको पता चलेगा कि मैंने चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी। तो ये था द गिफ्ट ऑफ चप्पल रिटन बाय वसंता सूर्या। ओके तो मैं एक सम अप कर लेती हूँ पूरे चैप्टर को। बेसिकली ये चैप्टर ऐसे चालू होता है कि जस्ट अ मिनट, मृदु अपने आंट के यहाँ पे गई हुई होती है और वहाँ पे उसको रवि और मीना के साथ वो खेल रही होती है। तब रवि और मीना ने उसको बताया कि हमको आज एक किटन मिली थी और वो किटन घर के बाहर मिली थी और हमने उसको छुपा के रखा है, किसी को बताना मत, ठीक है। ये बात पता चली उसको। फिर उसके बाद इतने में क्या हुआ, लाली अपनी म्यूज़िक टीचर के साथ म्यूज़िक पढ़ रही थी, ठीक है, म्यूज़िक सीख रही थी। अब जब मृदु घर के अंदर आई थी तो उसने एक पुरानी सी चप्पल देखी थी ब्लैक कलर की। तब मृदु ने सोचा किसकी चप्पल है, बट एक्चुअली उसने उसको इतना ध्यान नहीं दिया। अब जब लाली म्यूज़िक लर्न करी थी इतने में एक बेगर आया और बेगर आर्म्स के लिए मांगने लग गया। तो उसकी अम्मा ने बोला कि बेगर को यहाँ से भेजो। अब जब बच्चों ने देखा कि बेगर के पाँव में चप्पल नहीं है और उसके पाँव में पूरे छाले पड़ गए तो उन्होंने सोचा इसको कौन सी चप्पल दे। अब उनकी चप्पल की साइज़ बहुत छोटी थी और बेगर का पाँव बहुत बड़ा था तो खुद की चप्पल तो नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चप्पल ढूंढी। फिर उनको ब्लैक चप्पल मिली जो म्यूज़िक टीचर की थी, एकदम ख़राब हुई थी। फिर उन्होंने क्या किया, वो ब्लैक चप्पल टीचर को बेगर को दे दी। और म्यूज़िक मास्टर जब बाहर आए उनको अपनी चप्पल नहीं मिली तो वो एकदम गुस्सा होने लगे। तो जो अम्मा थी, मतलब जो रुक्मणी थी, उनको अपने मतलब जो खुद की पद्दू मामा की चप्पल थी वो देनी पड़ी, ब्रांड न्यू चप्पल। मतलब म्यूज़िक मास्टर को पुराने चप्पल के बदले न्यू चप्पल मिली। तो ये था चैप्टर द गिफ्ट ऑफ चप्पल। ओके, सो वी वुड बी एंडिंग अवर लेक्चर बाय दिस एंड कंटिन्यू